है, मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, इससे बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ठीक, ये है चक्कू, इससे मर्डर किया जा सकता है कभी भी। ठीक, और ये है कूलर, ये हवा देता है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि आप सही हैं। क्योंकि ये चीज़ कूलर नहीं है और ये चीज़ चक्कू नहीं है, और ये जो है ठीक। इसी तरह अपन न्यूज़ की बात करते हैं, तो हमें उसका बैकग्राउंड की ऑथेंटिसिटी, उसका जो कंटेक्स्ट है और जो उसका सोर्सेस है वो कुछ पता नहीं रहता। इसलिए जो भी चीज़ हमको बोली जाती है या जो हम भी देखते हैं तो हम बगैर उसको चेक किए हुए सही मान लेते हैं और इसी पे हम जीते रहते हैं। तो ये एक फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ का मतलब यही है कि ऐसे उसमें जीना। एक वाइट क्लियर है मेरी। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जीना, एक मिस इन्फॉर्मेशन में जीना और उसी न्यूज़ को सही मान लेना एक फेक न्यूज़ है। अब ये फेक न्यूज़ दो टाइप की होती है। एक फेक न्यूज़ ऐसी होती है कि जिसमें जो पूरा फैक्ट है वो फैक्ट ही गलत बता दिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया की कैपिटल मुंबई है, तो ये टोटली फेक न्यूज़ है, फेक है, फैक्ट है। इसी तरह दूसरी टाइप की जो मेनली फेक न्यूज़ है वो ये है कि जो अपन क्या करते हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल आप देखते होंगे जो फैक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं या आधा अधूरा फैक्ट बताते हैं या उसमें अपना कुछ मिला के बताते हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो बनाया था ध्रुव राठी ने इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट पर, जिसमें ध्रुव राठी ने बताया कि हिस्टोरिकली इंडिया सही है उसमें, और हिस्टोरिकली वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन जो जियोग्राफिकली देखा जाए, भौगोलिक रूप से देखा जाए, तो वो पार्ट जाना चाहिए नेपाल की उसमें। तो वो 10 सेकंड का वीडियो काट के चलाया जाता है और कहा जाता है कि ये देखिए कि इन्होंने नेपाल को सपोर्ट किया है, तो ये मतलब एंटी वो हो गए, इंडियन हो गए, एंटी इंडिया। इसी तरह मैं हिस्ट्री की थोड़ा बात कर लूँ कि हिस्ट्री क्या है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ कोई अभी का नहीं है कि मतलब आप सोचें कि ये 2-4 साल पहले की बात है। इसकी वाकई बड़ी हिस्ट्री है और ये पुराने समय से फेक न्यूज़ चली आ रही है। इसका पहला केस आया था 1475 में इटली में क्या हुआ था कि एक बच्चा गायब हो गया। तो उस समय के जो पुजारी थे, जो प्रीचर थे, वहाँ उनके पास लोग गए और कहा कि ये बताइए ये बच्चा गुम हो गया है, तो इसका क्या किया है, इसको ढूंढ के बताइए ये बच्चा मतलब जिसको कहते हैं। तो उन्होंने विचारा और कहा कि ये ज्यूइश कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने इस बच्चे को मार दिया है। तो ये एक तरह से, और ये उस समय बुरी तरह ये न्यूज़ फैल गई और वहाँ का जो प्रिंस था उसने बहुत सारे मतलब उस सिटी के पूरे ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को अरेस्ट कर लिया, टॉर्चर किया। करीब 15 लोगों को उसने फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये उस समय के 1475 से फेक न्यूज़ चल रही है और इसके तरह तरह के इंसिडेंट होते आए हैं। अगर वहाँ से ये पहला केस था जब इस तरह के कारण लोगों की हत्याएं हुई थी फेक न्यूज़ के कारण। तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि हम अपने जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं उसके सोर्सेस के बारे में जानें, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानें। हाँ, और मैं कुछ डेटा दे देता हूँ फेक न्यूज़ के अराउंड कि, और डेटा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तरीके की फेक न्यूज़ें अब फैलना शुरू हो गई हैं। फेसबुक ने डिलीट की हैं 865 मिलियन पोस्ट, 865 मिलियन पोस्ट डिलीट की हैं फेसबुक ने जो फेक थी, और अकाउंट डिलीट किए हैं 3.2 बिलियन, जिनमें से जो ज़्यादातर अकाउंट थे वो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड पोस्ट डालते थे।
इसी तरह अभी अप्रैल की न्यूज़ है कि 12,000 पोस्ट जो थी वो डिलीट की हैं ट्विटर ने सऊदी अरेबिया, इजिप्ट के देशों की, जो कि फेक न्यूज़ फैलाते थे। और ये बता दूं कि कोई इंडिया बस का टॉपिक नहीं है फेक न्यूज़, हर देश में जो भी जिसकी भी जहाँ भी सरकारें हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं और वो एक उनके सरकार का पार्ट बन चुका है फेक न्यूज़ फैलाना। और एक चीज़, हाँ, जो हमारे मोदी जी हैं उनके 60% फॉलोवर फेक हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके 37%, 37% फॉलोवर फेक हैं। अभी नवंबर 2019 की रिपोर्ट है कि 2,84,000 करीब फॉलोवर्स नरेंद्र मोदी के फेक थे, तो उन्होंने उसको ट्विटर वालों ने डिलीट कर दिया। मतलब इसी तरह 90,000 फॉलोवर अरविंद केजरीवाल के फेक थे, 17,000 फॉलोवर राहुल गांधी के फेक थे। तो ये कोई इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये आज एक मार्केटिंग का हिस्सा बन चुका है फेक न्यूज़ फैलाना। तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसके आगे के एस्पेक्ट में बात करने के लिए और भी दोस्त मेरे जुड़ेंगे 4 बजे आपसे, तो तब तक आप द फोर्थ पिलर पे बने रहिए। हेलो जयन, हेलो सिद्धार्थ, विनय काम, हाय विनय। तो गाइस, जैसा कि 12 बजे आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं, तो सात्विक ने वहाँ पे हमें बता दिया था कि फेक न्यूज़ के टाइप हो सकते हैं और बेसिकली इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है, इसका फेसबुक या व्हाट्सएप से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ें सात्विक ने कवर कर दी थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आखिर भैया ये फेक न्यूज़ जो है इसको क्यों बनाया जाता है, इसका जो हिडन इंटेंशन है वो क्या है, कि आखिर फेक न्यूज़ क्यों मार्केट में आती है, क्यों हमारे व्हाट्सएप में आती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, वसीम बरेवली साहब का एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो वही हमारे साथ भी है कि इतने अच्छे से हमें सर्व किया जाता है कि शायद हम सच मान लेते हैं। तो मैं इंटेंशन बताने के लिए, हाय पल्लवी, तो मैं यहाँ पे इंटेंशन बता रहा हूँ और सभी को कि इंटेंशन क्या हो सकते हैं फेक न्यूज़ के। तो इंटेंशन बताने के लिए सबसे पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, रियल भी समझ सकते हैं कि एक बार मैं इंग्लिश में फेल हो गया। अब जब मैं इंग्लिश में फेल हुआ तो मुझे पापा को बताना था कि मैं फेल हुआ हूँ और पता है कि पापा का क्या रिएक्शन होगा। तो मेरे पापा से क्या बोला, पापा मेरे क्लास में सिर्फ 3 लोग इंग्लिश में पास हुए हैं और मैं जस्ट फेल हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मेरी 4th रैंक है। अब ये सुनने में अच्छा लगेगा और मैंने अपने फेलियर को छुपा लिया। एट द सेम टाइम कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे आइडियोलॉजी प्लांट की जाती है जिससे कि हमें उसके मायने पता न चले कि आखिर उसका इम्पैक्ट क्या था। तो आई थिंक इससे थोड़ा समझ में आएगा। और हेलो आज, हेलो प्रशांत, हेलो हनी, तो आप सभी जुड़ चुके हैं। तो अब जो है, जैसा कि मैंने बताया कि अपन कहानियाँ डालते हैं ताकि हम सच को छुपा सकें। अब बेसिकली 2 तरह से यहाँ पे फेक न्यूज़ बनाई जाती हैं। पहला, ये ऐसे तरह की न्यूज़ें जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, और दूसरा ऐसी तरह की न्यूज़ें जो हम सुनना चाहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने परसों जय हिंद को कॉल किया और जय हिंद को बोला, भाई लद्दाख में हमला कर दिया चाइना ने और मतलब अब वॉर छिड़ जाएगा। तो जय हिंद बिल्कुल डर गया, बोले भाई ये कैसे हो गया यार, ये तो बड़ी खतरनाक न्यूज़ है। तो उस समय उसका इमोशन था कि वो ऐसी न्यूज़ नहीं सुनना चाहता था, और जैसे ही सुना तो उसने एग्री किया और बस वो बोला मैं भी जाके टीवी चेक करता हूँ क्या हो गया यार। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमेशा हमारे जो एक्सट्रीम इमोशन है, हम सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते, दोनों को हिट करने की कोशिश की जाती है। तो ये शायद क्लियर है। अब अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को इग्नोर भी कर देना तो भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, या ये करें बहुत सारे इंटेंशन है कि फेक न्यूज़ बनाई जाती है। एक है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का आप ऐसे समझें कि रोहित सरदाना के खिलाफ एक न्यूज़ चली थी कि उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है। ट्विटर में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरे खिलाफ कोई फतवा नहीं है।
अब जब उन्होंने क्लैरिफाई किया तो ये देखा गया कि ये न्यूज़ कौन चला रहा था कि फतवा जारी किया गया है। तो प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं, उन्होंने पता किया कि सबसे पहले ये न्यूज़ कौन चलाया था और उससे फ़ोन पे बात की। वो 12th क्लास का लड़का था और उसने बोला कि मैं ऐसी न्यूज़ जानबूझ के डालता हूँ और ऐसे टाइटल जानबूझ के रखता हूँ ताकि लोग अधिक से अधिक पढ़ें और उसके एवज में जो मेरी वेबसाइट्स में ऐड आते हैं वो लोग बात देखें जिससे मुझे पैसा मिलता है। तो एक बिजनेस मॉडल बिल्कुल है और हमें शायद सोर्स को एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए इसलिए। और एक हमेशा एक कहावत हमें घर में बताई जाती है कि आप सिर्फ उन चीज़ों पे बिलीव करें जो आप देखते हैं, लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते। अब आपको उन चीज़ों को भी क्रॉस वेरीफाई करने पड़ेगा जो आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी जो दिल्ली का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे हुआ ये कि मनोज तिवारी जी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर का ट्रायल हुआ, बीजेपी IT सेल ने किया। वो सॉफ्टवेयर का नाम है डीप फेक। उसमें आपने जो भी बोला है उसको अलग अलग लैंग्वेज में आप ही के वॉइस मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्होंने हिंदी में स्पीच दी, हरियाणवी, इंग्लिश और पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे खतरा ये है कि कल को मान लीजिए कोई मोदी जी की स्पीच उठाता है और उसको दूसरे लैंग्वेज में कोई एग्रेसिव मैसेज कन्वे कर देता है, तो इसका कितना ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा या नुकसान हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर इतने बड़े देश में कोई भी वीडियो मैसेज वायरल हो जाता है जहां इंटरनेट लिटरेसी के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, जहां पे लोग बाग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन स्मार्टफोन है, तो ऐसे ये तो कल को कि केजरीवाल का वीडियो लेकर के उस पर आवाज़ बदल दिया, तो ऐसा ये बहुत ही वनरेबल है। अमेरिका में इसको बैन भी किया जा चुका है, बट हमारे यहाँ इसका ट्रायल हुआ तो लेट्स सी क्या होता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके प्लेयर्स कौन हैं, कि कौन कौन है जो ऐसी न्यूज़ प्लांट करते हैं, तो सबसे बड़े प्लेयर हर पार्टी के IT सेल ही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे बड़े प्लेयर से ही हैं। अब बताते हैं इसके विनर्स कौन है। तो नो डाउट अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो बीजेपी के IT सेल इस गेम के विनर हैं और मोस्टली फेक न्यूज़ उन्हीं प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिलेंगी। और IT सेल का बहुत अच्छा काम ये होता है कि आप अपने पार्टी को प्रमोट करो, बट प्रद्युत वोरा जिन्होंने बीजेपी IT सेल की स्थापना की थी, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया और लेटर लिखा अमित शाह जी को। उस लेटर में ये लिखा था कि मैडनेस हैज़ ग्रिप्ड द पार्टी, द डिज़ायर टू विन एट एनी कॉस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द वेरी इथोस ऑफ द पार्टी। सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो विचारधारा के साथ मैंने 2004 में पार्टी ज्वाइन की थी वो पूरी तरीके से अब डिमोलिश हो चुकी है। तो ये बात हो गई कि प्लेयर्स कौन है, उनके विनर्स कौन है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाइवर्ट द इशू। आज हम सभी कोरोना के एक फेज से गुजर रहे हैं। इस बीच अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑब्जर्व करें कि वो कैसी डिबेट्स, कैसे इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं और कौन से टॉपिक उठाते हैं, तो आप चौंक जाएंगे। मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूँ, मैं इसको याद तो नहीं कर सकता बट आपको बता देता हूँ। ताल ठोक के जी न्यूज़ का एक प्रोग्राम है, इसकी 12 मार्च से 25 मई तक की डिबेट में रिलीजन बेस्ड 31 डिबेट, तबलीगी जमात पर 30 डिबेट, लॉकडाउन पर 17, पाकिस्तान पे 5 और कनिका कपूर पे 3 और प्रवासी माइग्रेंट वर्कर्स इतना बड़ा इशू है, सिर्फ एक डिबेट माइग्रेंट वर्कर्स पे। तो ज़रा सोचिए हम जो टीवी में अपना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं 300-400 रुपये, उसमें हमें क्या दिया जा रहा है, एक एजेंडा। और सुनिए आप, मैं आपको और बताता हूँ, ये हमारे अमीश देवगन है, इनकी लास्ट की 20 डिबेट में 10 डिबेट में हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, जिनमें से 2 तबलीगी जमात, 4 डिबेट अपोजिशन को नीचा दिखाना, 3 डिबेट मोदी जी की जय जयकार। और इनके आप टाइटल्स देखो, दुनिया में बजा हिंदुत्व का डंका, मोदी की राहत सियासी आफत, हिंद का पलड़ा भारी, अब गाजी दाऊद की बारी। और इन्होंने PPE किट जैसे या माइग्रेंट वर्कर जैसे इश्यूज़ पे एक भी डिबेट नहीं की, 0 डिबेट है इनकी। और सबसे इंटरेस्टिंग पत्रकार जो अभी चर्चे में भी आए थे, अर्नब गोस्वामी जी की लास्ट 60 डिबेट में तबलीगी जमात पर 18 डिबेट, शाहीन बाग पे 4, अपोजिशन के खिलाफ 13, मोदी जी की जगह की 5 डिबेट और माइग्रेंट वर्कर्स पे 0 डिबेट। और परसों तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 14 घंटे डिबेट की है, 14 घंटे एक दिन पे पाकिस्तान पे डिबेट।
जिसमें आप अपने 8-10 घंटे सुबह के निकाल दीजिए सोने के, तो 14 और 10 22 लगभग 2 घंटे बचे होंगे, तो शायद वो लंच करने चले गए ना। तो 14 घंटे पाकिस्तान पे डिबेट। तो आप ये देख सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज की डेट में कितनी कम हो गई है। आप किसी सपोर्ट करते मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सर्व किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फेक न्यूज़ का क्या इंटेंशन हो सकता है, और आगे जो भी पार्ट्स हैं लाइक कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे सोसाइटी में, और सबसे इम्पोर्टेंट हम इसको कैसे रोकें, इस पर दोनों हमारे भाई लोग बात करेंगे। आधे तक जय हिंद बात करेंगे कि क्या कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, और बिल्कुल आप बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो आप बाद में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। हेलो हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, आज इस समय आ गया है जब हम सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी, हम सबको एक होना होगा। वो समय दूर नहीं है जब इस देश से हमको निकाल फेंका जाएगा। अब क्या लगता है कि इस देश में हमारा कोई बचा है? बिल्कुल नहीं है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे लोगों के लिए हम खुद खड़े नहीं हो। हाथ उठा देंगे। तो अभी आपने सात्विक से जाना कि फेक न्यूज़ क्या होती है, संजीव से जाना कि इसके क्या इंटेंशन होते हैं, और अभी आपने मेरे को सुना 30 सेकंड के लिए। तो मैं आज आपसे इस बात करना चाहता हूँ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या डेफिनेटली आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कई सारे मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, और उस एक फॉरवर्ड मैसेज की कीमत किसी की जान भी हो सकती है। तो क्या आपने मोहम्मद आजम के बारे में सुना है? अरे हैदराबाद वाला नहीं सुना? अरे मुरमुरी गांव में यार उसको मर्डर कर दिया गया था, उसको मॉब लिंचिंग तो सुना होगा ना आप लोगों ने। अरे मॉब लिंचिंग वो होती है जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है और किसी को शक के बिना पर मारती है, इतना मारती है कि वो मर ही जाता है। अरे मुजफ्फरनगर के दंगे तो सुने होंगे, अरे दोनों तरफ के लोग मारे गए। अरे चलो छोड़ो, अभी पालघर में क्या हुआ देखा? 2 हिंदू संतों को मार दिया गया, उनका ड्राइवर भी मर गया। तो लोगों एक फेक फॉरवर्ड मैसेज किस तरीके से एक्सट्रीम ओपिनियन बना सकता है कि वो लोग किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, आज ऐसे कई सारे सोशल इम्पैक्ट्स हैं, कई सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं फेक न्यूज़ के, जिसको हम अपनी डे टू डे देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, द वॉशिंगटन पोस्ट एक आर्टिकल लिखता है और उसमें बताता है कि इंडिया में 2017 से 70 ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें से 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सीरियस बात हो जाती है कि हम अगर एक फॉरवर्ड करते हैं तो किसी की जान भी ले सकता है। आपको पता है इसका पर्सनल इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों के ऊपर, पर्सनैलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अरे ठीक है यार, अपना लेते हैं। आप कई बार देखते होंगे आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड बैठे होते हैं, अरे भैया बहुत तीखी नोक-झोंक हो जाती है सिर्फ इस बात को लेकर के कि ये बात सही है, ये बात गलत है। और कई बार उसका बेसिस क्या होता है कि मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो क्या उसका कोई फैक्ट चेक करता है? इससे क्या होता है, हम एक एक्सट्रीम ओपिनियन अपने दिमाग में बना लेते हैं। वो एडेंट कर रहा है हमारी लिसनिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। दोस्तों, एक बहुत फेमस कोट है, मेरे को ये तो नहीं पता वो किसने बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, टू बी अ गुड स्पीकर बी अ गुड लिसनर। अच्छा छोड़ो, अभी ताज़ी घटना बताता हूँ। 3 दिन पहले ही मैं मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और हमें कोरोना पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई बहुत केसेस बढ़ रहे हैं या लोगों के पता नहीं क्या प्रॉब्लम होने वाली आगे। अरे एक अंकल आते हैं मेरे पड़ोस वाले, बोलते बेटा तुम अभी नहीं समझ रहे हो ये कौन करवा रहा है, किसने किया है, जिस दिन समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो
तो वो एक्चुअली किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। मैंने उनसे सिंपल पूछा, अंकल ये आपने कहाँ पढ़ लिया, ये किसने बता दिया आपको? अंकल क्या बोलते हैं, बेटा तुमने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या? मैंने कहा नहीं तो अंकल, क्यों? अरे उसमें तो आया ना परसों। तो मैंने कहा अंकल आपने क्रॉस चेक किया? अरे क्रॉस चेक क्या करना है यार, कोई ऐसे झूठ क्यों बोलेगा उस पर? तो अब इनके लिए बताओ आप क्या कर सकते हो यार। उनको ये नहीं है पता कि उनके एक फॉरवर्ड करने से इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में लगभग 200 मिलियन लोग डेली ऐसा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने डेटा भी रिवील किया था। तो उन्होंने बताया था कि 200 मिलियन लोग डेली किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और व्हाट्सएप के तो भैया 400 मिलियन लोग हैं। तो अब सोचो कि अगर किसी को अपनी झूठी या सही बात होना और उसको लोगों के बीच में फैलाना है, हाय अच्छा, अगर लोगों को उसको अब बीच में फैलाना है तो कितना अच्छा माध्यम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी चीज़ आप फॉरवर्ड करते हो उसके पहले उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें। अदरवाइज़ ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लोग कई बार इस चीज़ से ले लेते हैं। कई बार ये सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी को भी डिस्टर्ब करता है। तो अभी आपने मेरे से जाना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमने एक घटना भी डिस्कस की और मैंने आपको कुछ बताया कि 70 ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। तो आगे जो अभी हमारे साथ आदित्य जुड़ने वाला है रात में 8 बजे द फोर्थ पिलर में, वो हमको ये बताएगा कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं दे पाए तो, नहीं तो आपको नेक्स्ट सेशन ज़रूर उनका आंसर दिया जाएगा। तो गाइज आई थिंक मुझे यहीं पर ये वीडियो एंड करना चाहिए। तो बढ़िया है। तो यार अपन सुबह से देख रहे हैं कि कैसे सात्विक ने सबसे पहले सेशन में बताया कि फेक न्यूज़ क्या है, संजीव ने बताया कि भाई क्या इंटेंशंस होते हैं, जय हिंद अभी बता के गया 6 बजे की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो यार अभी आज का आखिरी स्लॉट है, और आज इस आखिरी स्लॉट में हम बात करेंगे कि यार तुम और मैं कोरोना के अलावा फेक न्यूज़ से भी कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये उतना ही डेडली वायरस है और कोरोना की तो वैक्सीन भी है, इसकी वैक्सीन नहीं मिली है। सात्विक ने तो ये भी बताया था कि सन 1400-1500 से चल रहा है, तो ये 500 साल पुराना पेंडेमिक है दोस्तों, ये अभी साल भर पुराना नहीं है। तो दिस इज़ मोर डेडली, मोर डेंजरस। तो इसका इलाज ढूंढना बहुत ही आवश्यक है, और अगर नहीं ढूंढेंगे इलाज तो फिर ये ऐसी महामारी बन जाएगी जो लोगों की जान तो ले ही लेती है, साथ ही साथ हमारा और आपका मेंटल और इमोशनल लेवल भी नीचे कर देती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जैसा लोग जुड़ते जाएंगे तो हम इस स्लॉट में आपको यही बताइए कि कैसे सेफ रहना है, कैसे ओपिनियंस बनाने हैं, कैसे फेक न्यूज़ के पचड़े में आने से बचना है, खुद को सेफ रखना है, और खुद को कैसे एक बैलेंस्ड व्यूज़ देनी है। तो अगर जो हम ये करेंगे तो यार आई थिंक हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का एक अच्छा धर्म निभा सकते हैं। यही हमारे लिए नेचुरल ड्यूटी होगी कि अगर हम देश हित में, राष्ट्र हित में वही खबरें फैलाएं, वही फॉरवर्ड करें जिसके हम श्योर हैं। जब तक हम श्योर ना हो हम ऐसे खबरें, ऐसे न्यूज़ फॉरवर्ड्स बिल्कुल भी ना करें। तो यही सब है। अब चूँकि 8 तो बज ही गया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। आज की अब न्यूज़ नहीं देखी मैंने, तो न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज 41 लाख माइग्रेंट्स ट्रांसपोर्टेड टू देयर होम्स बाय द गवर्नमेंट। क्या सही किया यार, मतलब 41 लाख कुछ मायने रखता है यार। मतलब यहाँ तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या ज़बरदस्त स्टेप लिया है। मेरे हिसाब से तो माइंड ब्लोइंग, एकदम मास्टर स्ट्रोक। फिर क्या है, देयर आर स्टिल करोड्स ऑफ माइग्रेंट्स स्ट्रगलिंग। यार क्या नेगेटिव न्यूज़ है यार, मतलब क्या एक का हाथ पकड़ा के घर पहुँचाए क्या यार। 41 लाख कर तो दिया, फालतू की न्यूज़ छाप रहे हैं लोग, पेड न्यूज़ है। रेनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सेज बॉयकॉट चाइना। हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ानी है तो आपको बॉयकॉट तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे होगा, कैसे हमारे आपके प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स कैसे आगे बढ़ेंगे। सही बात है, सही बोला यार। अगली न्यूज़ क्या है, राहुल गांधी डिस्क्राइब्स लॉकडाउन एज अ मेजर फेलियर। क्या है, कुछ भी बोल रहा है।
इतने केसेस हमने कंट्रोल किए, इतनी मस्त रिकवरी चल रही है, कुछ भी। अरविंद केजरीवाल सेज दैट वी कांट हैव परमानेंट लॉकडाउन। ये तो कुछ भी बोलेगा, इसको तो अपने रेवेन्यू से मतलब है, तब तक ये कुछ नहीं करेगा। सोनू सूद विल ज्वाइन बीजेपी। ये हो सकता है भाई, किसे पता, हो सकता है। कोरोना स्प्रेड्स ड्यू टू जमाती, ये तो पक्की बात है, ये इसके लिए तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप जमाती में हो, भीड़ लगाओगे तो कोरोना तो फैलेगा, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपने किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गैदर इन कोटा, लेबर्स इन सूरत, हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तिरुवनंतपुरम नियर केरला। अब ये क्या है भाई, अब लोग निकलेंगे तो भीड़ तो होगी ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, भीड़ तो होगी, अब ऐसे नहीं कह सकते। सोच के भी डर लगता है। कैसे पढ़ी मैंने न्यूज़, अच्छी, बुरी, खराब, सही, गलत? आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपके न्यूज़ पढ़ने के तरीके को एक्सपोज किया हो, नो ऑफेंस, बट जिस तरह से मैंने अभी डेली न्यूज़ का एनालिसिस किया, मैंने क्या किया, मैं एक बायस्ड माइंड के साथ मैंने हर न्यूज़ पे रिएक्शन दिया। मुझे जो पार्टी सही लगती है मैंने उसकी हर न्यूज़ को सही न्यूज़ माना, मुझे जो पार्टी गलत लगती है मैंने उसकी हर न्यूज़ को गलत न्यूज़ माना। मुझे लगता है कि अगर एक कम्युनिटी के बढ़ने से कोरोना फैलता है तो मैंने उसको ब्लेम किया। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स वगैरह के फैलने से कुछ नहीं होता, उनके इकट्ठा हुआ सब चलेगा, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। हमें ये करने से बचना, ये पहला स्टेप है जो हमें और आपको लेना है अगर हमें फेक न्यूज़ से बचना है। तो वी नीड टू फॉर्म ओपिनियंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ दो मेजर चीज़ें हैं। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये इस फ़ोन में जितनी न्यूज़ आ रही है दिन भर इनका एनालिसिस करते बैठूँ? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, क्या कितना पढ़ूँ यार, इतना मैं नहीं कर सकता। तो द बेस्ट थिंग वुड बी, ओपिनियंस नहीं लेता हूँ मैं। किसने बोला हर चीज़ में आपके ओपिनियंस ज़रूरी हो? नहीं, किसने नहीं बोला, बट फिर हम हर चीज़ में ओपिनियंस क्यों रखते हैं? तो इसका सिंपल एनालिसिस ये है कि या तो आप ओपिनियंस बिल्कुल मत रखिए, आप डाउट का परसेंटेज रखिए अपने दिमाग में कि यार मैंने नहीं पढ़ा है तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। एंड इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस, देन यू आर ओके टू पुट योर ओपिनियन। हाफ फिल्ड ओपिनियंस या हाफ फॉर्म्ड ओपिनियंस आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। इस बात को नोट कर लीजिए आप। तो मेरा यही कहना है कि ओपिनियंस को बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताया जाना है। और एक मेजर चीज़ है जो मैंने खुद एनालाइज करी है पर्सनल ग्रुप्स में भी, और दूसरों को भी मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने खुद पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया कि जब भी हम डिबेट या कुछ भी डिस्कशन करते हैं, हमारा पर्पस होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, उसके ओपिनियंस को गलत साबित करना और अपने ओपिनियंस को उसके ऊपर ले जाना। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और हमें इस एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, तो हम दोनों का पर्पस ये होना चाहिए कि आप डिस्कस करते हैं, क्या पता मुझे आपसे कुछ बातें जानने को मिले, क्या पता आपको मुझसे कुछ बातें जानने को मिले। सो द आइडिया इज टू सीक ट्रुथ, टारगेट व्हाट इज एक्चुअली करेक्ट रादर देन फोर्सिंग ईच अदर्स ओपिनियंस। दिस इज सेकेंड। फिर मैं आपको छोटे से एग्जांपल्स देता हूँ जो मैंने खुद अपने लेवल पे फेस किए हैं कि कुछ दिन पहले ही रघुराम इंटरेस्टिंगली मैं लिंक्डइन में रघुराम राजन सर को फॉलो करता हूँ, एंड देन आई रेड हिज पोस्ट एंड ही सेड दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिटन बाय मी, आई हैव नो कंट्रीब्यूशन दिस आर्टिकल। तो ये भी फेक न्यूज़ का एक नया तरीका आया है कि बहुत ही अच्छी भाषा में लिखेंगे ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि यार इतना सोफिस्टिकेटेड लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा होगा। तो प्लीज़ बच के रहिए, भाषा के पछड़े में मत आइए। उसके बाद मैं आपको जल्दी से कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं और जो इंडियन कंपनीज ने लिए हैं फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग ये देखिए कि आपके प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई कोविड से रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड फेक न्यूज़ फैला रहा है, प्लीज़ कीप मॉनिटरिंग इट, प्लीज़ टेक रेलेवेंट एक्शंस ऑन इट। तो ये गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है और आपने देखा भी होगा, अगर आप ट्विटर, फेसबुक चला रहे हो तो उसमें एक आता भी है ऊपर करके कि कोविड-19 फैक्ट्स, जिसमें ये लोग सिर्फ WHO के आर्टिकल शेयर करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी तो जारी की बट कोई एनफोर्समेंट नहीं है। कल को अगर फेसबुक में या ट्विटर में कोई फेक न्यूज़ चलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपनी से कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइस किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवाइजरी एंड एनफोर्समेंट। दिस इज वन। सेकंड कंपनी इज
एक कंपनी है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज़, उसके फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, पेशे से फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अब इन्होंने खुद की कंपनी खोल ली जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज़, जिसमें ये आए दिन भांडाफोड़ करते हैं सारी फेक न्यूज़ का। इनकी आप वेबसाइट आप जा सकते हो और आए दिन जितने भी वायरल वीडियोस हो रहे होते हैं इनको सबको ये एक्सपोज करते हैं बेसिकली और आपको ट्रुथ बताते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कंपनी है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड है। सेकेंड कंपनी इज़ मेटा फैक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है और बताती है कि मतलब आपके आर्टिकल्स के वर्ड्स को एनालाइज करता है इनका चैटबॉट जो है, और वो अगर आप हेट या ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख रहे हो तो आपके आर्टिकल को एनालाइज करके बताते हैं कि नहीं ये तो गड़बड़ है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ फ्रॉम माई एंड कि ये स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने और ये स्टार्टअप्स ने ये काम किया है। नाउ ऑन अ क्लोजिंग नोट मैं यही क्लोज करके कहूँगा कि डू नॉट जंप इनटू फॉर्मिंग ओपिनियंस रादर देन डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप एंड डू दैट इन दैट ऑर्डर। डिबेट अगर डिस्कवर और डिस्कस करने के पहले ही चालू हो गई तो आपको पता है डिबेट कैसे दिखती है। तो पहले पढ़ें, समझें, विचार करें, फिर बहस करें और इस तरह ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू द फोर्थ पिलर।